आज के इस वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक का जो एक संक्षिप्त परिचय है उसे देखेंगे। संक्षिप्त परिचय क्यों जरूरी है? अगर आप संक्षिप्त परिचय लिखते हैं तो आप किसी भी लेखक के बारे में बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो संक्षिप्त परिचय लिखना और याद करना बेहद जरूरी है। तो लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1884 में। इनका जन्म स्थान जो है अगोना में हुआ था। अगोना जो है बस्ती में है। बस्ती जो है उत्तर प्रदेश में है। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था और इनकी जो मृत्यु है वो 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुई थी। और परीक्षा में पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं किस युग के लेखक रहे हैं या किस युग के प्रवर्तक रहे हैं। तो याद रखना ये जो हैं शुक्ल युग के प्रवर्तक रहे हैं। अगर भाषा शैली की बात किया जाए तो ये किस भाषा में लिखते थे? तो याद रखना ये हिंदी के खड़ी बोली में लिखते थे। आइए अब हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। आप हेडिंग डालोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऐसे लिखोगे जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो था वो था पंडित चंद्रबली शुक्ल, जो सुपरवाइजर और कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल यानी जब रामचंद्र शुक्ल छोटे थे, इन्होंने हाई स्कूल की एंट्रेंस की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण करना मतलब है पास किया। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। 10वीं तक तो इन्होंने पढ़ाई किया था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो गणित में कमजोर होने के कारण इनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो आगे नहीं हो पाई। आगे मतलब इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो इन्होंने क्या किया इस दौरान? तो इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु जो नौकरी थी वो स्वभावानुकूल यानी इनके स्वभाव के अनुकूल ना होने के कारण इन्होंने क्या किया, नौकरी को छोड़ दिया और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। तो इन्होंने क्या किया, पढ़ाई में कमजोर होने के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई मतलब गणित में कमजोर होने के कारण इन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक नौकरी करने लगे। कहाँ पे नौकरी करने लगे? न्यायालय में, मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी करने लगे। लेकिन जो नौकरी था इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था। इनके लिए वो नौकरी अच्छा नहीं था, यानी इन्हें नौकरी करना अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ये क्या हो गए, चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच इन्होंने स्व अध्याय यानी खुद से अध्ययन करके इन्होंने क्या किया, हिंदी सीखा, अंग्रेजी सीखा, संस्कृत सीखा, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो कहा जाता है अगर मनुष्य मेहनत करे तो बहुत ही आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इनकी पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूटने के बाद इन्होंने क्या किया, स्व अध्याय किया, खुद से पढ़ाई करना चालू किया। इन्होंने हिंदी में अपनी अच्छी पकड़ बनाई, अंग्रेजी में, संस्कृत में, बांग्ला में, इन भाषाओं में इन्होंने क्या कर लिया, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति जो है काशी, नियुक्ति यानी इनका सिलेक्शन हो जाता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। इनकी नियुक्ति हो जाती है किस पद पर? हिंदी के प्राध्यापक पद पर, यानी हिंदी के एक टीचर बन जाते हैं पद पर इनकी नियुक्ति हो गई। और जो बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो बाबू श्याम सुंदर थे, इनको छुट्टी मिलने के बाद, बाबू श्याम सुंदर को छुट्टी मिलने के बाद यानी अवकाश प्राप्त करने के बाद, शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। ये जो बाबू श्याम सुंदर दास थे, इनकी जब छुट्टी हो गई यानी उनको अवकाश प्राप्त हो गया, तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, शुक्ल जी को चुना गया। इसी पद पर ये लंबे समय तक काम करते रहे और 2 फरवरी 1941 ईस्वी में ये क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए। ये था इनका छोटा सा जीवन परिचय। आप
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निबंध संग्रह की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो निबंध संग्रह है वो है चिंतामणि। चिंतामणि को इन्होंने 2 भाग में लिखा था, भाग 1 और भाग 2। उसके बाद इनका जो निबंध संग्रह है वो है विचार वीथी। उसके बाद इतिहास की बात किया जाए तो इन्होंने इतिहास भी लिखा था। तो किसका इतिहास लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था। अगर आलोचना की बात किया जाए तो इन्होंने आलोचना जो की थी वो सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, ये इनकी क्या है? आलोचना की रचनाएं हैं। उसके बाद संपादन की बात की जाए तो जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी, प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी, ये इनके क्या थे? ये इनके संपादन थे। और अन्य रचनाओं की बात किया जाए तो इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी लिखा था। कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय। और काव्य की बात किया जाए, इन्होंने काव्य की जो रचना की थी वो था अभिमन्यु वध। तो वैसे देखा जाए ये बहुत ज्यादा मशहूर तो नहीं थे, फिर भी इनका जो योगदान रहा है हिंदी में वो बहुत ज्यादा रहा है। इसीलिए महान कवियों के श्रेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी आते हैं। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जहां पे आपको कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक जितने भी लेखक हैं सभी का जीवन परिचय एक साथ मिल जाएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके जीवन परिचय करके आपको वहां पे मिलेगा, वहां पे जाके सभी लेखकों का जीवन परिचय एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।